के 2 शाहकार, स्काई रेड और 5508। जिसने भी आजमाया खुशहाली को गले लगाया। जिद्दत की है निशानी, पैदावार की है फ्रावानी, मिर्चों में ये हरियाली लाए, फल गुच्छे खूब लगाए। ज्यादा शाखें और पौधा जानदार, गुच्छों में फल बेशुमार। सबसे पहले पक कर तैयार, मिले सबसे ज्यादा पैदावार। हाजी संग सुर्ख मिर्च के 2 शाहकार, स्काई रेड और 5508। बीज हैं हरियाली के, लाली के, खुशहाली के। गीली मिर्च की पैदावार में आगे, रिकवरी भी लाजवाब पूरे करे किसान के ख्वाब। जदीद टेक्नोलॉजी के हैं शानदार, स्काई रेड और 5508। रंग है गहरा लाल, अंदर दाने भी बेशुमार। हाजी संग सुर्ख मिर्च के 2 शाहकार, स्काई रेड और 5508। स्काई रेड और 55। हाजी संस ने अपने मुअज़्ज़ज़ कारोबारी शराकतदारों के ज़रिए किसानों के लिए अपने बम्पर खीरे के प्रोडक्ट 2833 पे कुरा अंदाजी और इनामात का वादा किया। आज हाजी संस ने वो अपना वादा अमली तौर पर पूरा कर दिया। आज की इस महफिल में आप देख रहे हैं कि जो भी इनामात हाजी संस ने अपनी पॉलिसी के अंदर अनाउंस किए थे, उससे ज्यादा इनामात आपके सामने यहाँ पिंडाल में मौजूद है। इसके अलावा कुरा अंदाजी के अलावा आज के एजेंडा और प्रोग्राम में किसान क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरबियत के लिए, उनको नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने के लिए उन सेशंस का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें हमने अपने इंटरनेशनल हाइब्रिड प्रोड्यूसिंग कंपनी ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल के डिस्टिंग एंड वैल्यूड गेस्ट मिस्टर Rene is also invited here. He is also present here. He will also tell you the coordination of the Haji Sons and how it is contributing in the prosperity and the productivity of the farming community. आज की इस महफिल में और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो यकीनन हम स्टेप बाई स्टेप जो उनको साथ लेके चलेंगे। इस रिव्यू के बाद मैं मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद सरफराज साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और तलावत कुरान मजीद से तमाम शुरकाए महफिल के दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। लोगों को हिदायत दे देना तुम पर लाजिम था। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और तुम जो अच्छी चीज़ खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारा पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी।
जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हो और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, इश्क़ रसूल का तकाज़ा पूरा नहीं होता। मैं दावत दूंगा नाते कलामे पाक के लिए जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़मीर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं, हमारे टनल फार्मिंग के काश्तकारान हैं। इसके अलावा हमारे मुअज़्ज़ज़ बिज़नेस पार्टनर्स हैं। इसके अलावा हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान जनाब मिस्टर रैने हैं, और जो सबसे बड़ी की इज़्ज़त अफ़ज़ा मुकाम है जो आप काश्तकारों के लिए, सब बिजनेस पार्टनर्स के लिए और बिलखसूस हाजी सन्स की मुल्तान रीजन टीम के लिए कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर जनाब ताहिर सलीमी साहब भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। ये जितना भी वीएन, ये जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट रेंज, ये जितना भी प्रोडक्ट का मयार, ये जितना भी प्रोडक्ट का मुकाबले में खड़े होकर डट कर फील्ड में नतीजा देना, इसका सेहरा सर ताहिर सलीमी के सर है। तो आज मुझे इंतहाई मुसर्रत महसूस हो रही है, मेरा दिल आज बड़ा खुश है कि मेरे बिजनेस के, मेरे रीजन के तमाम स्टेक होल्डर्स आज यहां मौजूद हैं। मेरे काश्तकार भी मौजूद हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ डीलर साहबान भी मौजूद हैं, हमारे बीज को प्रोड्यूस करने वाले ब्रीडर्स भी मौजूद हैं, और हमारी टॉप मैनेजमेंट के सीईओ जनाब सर ताहिर सलीमी साहब भी मौजूद हैं। ये सब जितने भी लोग हैं मेरे दोस्तों, ये किसी तवारफ के मोहताज नहीं है। हमारे धनोट के काश्तकार ज़रई साइंसदान है। क्यों ज़रई साइंसदान है? कि पाकिस्तान के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, शायद इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी वो प्रोड्यूस करके, वो मुतारफ़ करके टनल फार्मिंग के अंदर इतनी बड़ी तरक्की और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन शायद ना ला सकते जो धनोट के काश्तकारों ने टनल के अंदर बिल्कुल ही तारीख ही तब्दील कर दी है। मैं जब 2011 में आया तो सिर्फ धनोट के अंदर सिर्फ शापर में खीरा लगता था। आज यहां टिश्यू में खीरा लगता है, आज यहां इंसेक्ट नेट में खीरा लगता है, और पूरा साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक लगता है। ये सारे मसाइल का हल काश्तकारों ने अपनी इंतहाई दरीना मेहनत के साथ, इंतहाई बारीक बीनी के साथ फैसले करके आज धनोट इस मंजिल पर मौजूद है कि धनोट पूरे पाकिस्तान को पूरे साल के अंदर खीरे मुयस्सर कर रहा है। मैं समझता हूं कि हाजी सन्स के अंदर जो न्यूक्लियस ऑफ दी सक्सेस है वो फार्मर है, और उसका आज ये बड़ा, मैं समझता हूं, बरमला इजहार है कि आज यहाँ धनोट के टनल फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स आज सारे मौजूद हैं, और यकीनन हमारे लिए
काबिल इज्जत है। हमने एक वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई मरिकल, बल्कि इसको शॉपर में भी लगवाया, अब मार्च अप्रैल में एंटी इंसेक्टेंट में भी लगवाया है, और लेट अक्टूबर सोइंग मसलन 15 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को जो फार्मर मौजूद है इधर, जिन्होंने एक्सीलेंट जो रिजल्ट ले रहे हैं इस वक्त। अब उसमें ये देखें फर्स्ट पहले ले, अब ये देखें ये डीलर की तस्वीर है मिर्जा साजिद साहब की, इनको फील्ड चेक करवाया इरफान गुज्जर साहब के पास। ये प्लास्टिक में लगा हुआ था, अब इसमें माशाल्लाह फ्रूट सेटिंग और साथ साथ फ्रूट का साइज कलर बहुत एक्सीलेंट। और एक शेड, जो एक शेड होता है ना तकरीबन 22 फुट वाला, उस एक शेड से 70, 80, 90 शापर तक पैदावार इसकी आती रही है। और साथ मुकाबले की वैरायटी लगी हुई थी, उस पर कॉर्निस्पोरा या मुख्तलिफ डिजीजेस का अटैक था, लेकिन ये बिल्कुल साफ और क्लियर था। तो ये माशाल्लाह जो है इस विजिट कराया। लेकिन ये अब अब्बास बलोच साहब हैं, 11/11 को इन्होंने लगाया काश्त इस साल 2022 में, 11/11 की काश्त है, नवंबर की काश्त है। अब इस पिक्चर में या इस पोस्ट में जो चीज वाजे हो रही है वो है अगीतापन। अब देखें जो लेफ्ट साइड पे है मुकाबले की वैरायटी पर अभी कैप्सूल आ रहे हैं, लेकिन मरिकल का सर्कल किया हुआ उस पर फ्रूट बिल्कुल तैयार है। मसलन कि 1-2 चुनाई मुकाबले की वैरायटी से अगीती है। और मजे की बात यह है कि कोई भी वैरायटी आप लगाते हैं 28-33 के अलावा मुकाबले की बहुत सारी वैरायटी हैं, वो डी शेप हो जाती है। मतलब कि अगर उन्हें 10 गट्टू लिए हैं तो उसमें 2-3 गट्टू जो है ना वो ख़राब होते हैं। तो आप मरिकल अगर लगाएं तो पहली चुनाई से एंड चुनाई तक कोई डी शेप फ्रूट नहीं होगा, बिल्कुल स्लिम और पेंसिल टाइप। पेशावर या रावलपिंडी या बहुत सारी मार्केट में अगर इसको भेजे तो प्रीमियम रेट मिलता है ये मरिकल का। अभी इसकी सक्सेस स्टोरी और भी हैं जो मैं आपको स्लाइड में दिखाना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त आपको, कल हमने फील्ड विजिट किया फ़कीर हुसैन साहब का। लेट अक्टूबर में फ़कीर हुसैन साहब ने जब लगाया तो 10 दफ़ा मुझे कॉल की, और चौधरी बरकत साहब जिन जिन लोगों ने पिछले साल लगाया हुआ था उनको कॉल की कि जी मैं मरिकल लगा दूं या ना लगाऊं। लेकिन उन्होंने हाजी सन्स के प्रोडक्ट रेंज या हाजी सन्स के इत्माद उनके पास था, क्योंकि वो 28-33 रामा, गोल्डन हार्ट बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। तो इस बिना पर कुछ हमारा कहना माना, इस बिना पर उन्होंने 2 एकड़ शुरू में 2 एकड़ की काश्त कर दी सिर्फ हमारे ब्याह पर, हालांकि प्रोडक्ट नहीं देखा हुआ था। डीलर्स अक्सर औकात कहते हैं कि हाजी सन्स का प्रोडक्ट रैक में पड़ो तो खुद बिकता है, मतलब कि फार्मर इत्माद से ले लेता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने देखें टनल फार्मिंग कितनी महंगी हो चुकी है। अब टनल फार्मिंग में प्रॉफिट मिनिमम कम है, मतलब एकड़ हिसाब लगा है 2 लाख रुपया 1.5 लाख बचेगा, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। अब इतनी महंगी फसल होने के बावजूद एक हाजी सन्स के नाम के साथ या हाजी सन्स की इत्माद के साथ फ़कीर हुसैन साहब ने 2 एकड़ की काश्त की टिशू में, टिशू भी महंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब वो 7-8 पिकिंग ले चुके हैं, जब हमने कल एमडी साहब के साथ मिस्टर रैने के साथ फील्ड विजिट किया है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग। इस वक्त हर बंदा गवारा खाद या नेट्रोफास डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? शाखें निकले। क्यों? क्योंकि पीछे जो महीना गुजरा है, दिसंबर का महीना गुजरा है, या पीछे सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो खुराक नहीं दे सके, ग्रोथ नहीं हो सकी। हर बंदे की कोशिश है गवारा नेट्रोफास दे, लेकिन इसकी जाके अब हर लोगों को ये मेरा पैगाम है कि फसल आप जाके आप देखें फ़कीर हुसैन की 2 एकड़ पूरे विजिट करें, उसमें आउटस्टैंडिंग शाखें, शाखों पर 2-2, 3-3 फ्रूट, नोड टू नोड, एक शाख से दूसरी शाख के दरमियान फासला बहुत कम, फ्रूट की सेटिंग बहुत अच्छी, अबॉर्शन कम, ये सारी, और पत्ता माशाल्लाह बड़ा हरियाली में खड़ा है, ज़बरदस्त खड़ी है। और मैं ये जैसे लाइट आती है फ़कीर हुसैन साहब खुद आके जो है वो ये बताएंगे कि जी मैंने मरिकल की चॉइस सही की या गलत की, तो सामने देखेंगे। जनाब फ़कीर हुसैन साहब जो है ना अपने रिमार्क्स देंगे मरिकल के बारे में। पहले तो ये बताएंगे कि जो टिशू में लगाया और उस वक्त इस वक्त फसल की कंडीशन कैसे खड़ी है और इतनी कितनी पैदावार ले चुके हैं, और ये साइज हवाले के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमने काश्त की थी 23 अगस्त को, और माशाल्लाह अच्छी वैरायटी है। अब तक हमने 14 चुनाई की
713 मंथ पे पहुँच गया। बकाया स्प्रे वगैरह ये सब के जैसे हमें बताते हैं वैसे करते हैं। माशाल्लाह अब तक वैरायटी जो अच्छी खड़ी है हमारे पास, जो भाई देखना चाहेगा देख सकता है जाके। उससे चुनाई का कोई फर्क आया है? कोई पहले आई है लेट आई? ये सर जी हमारे पास यही वैरायटी लगी है। बात आप माशाल्लाह पूरे धनौर से खरीदारी करते हैं, माशाल्लाह आपका एक नाम है। फकीर हुसैन साहब को बिला झिझक सारे फार्मर सारे डीलर्स आपकी जो है ना वो आपको माल दे देते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप मरिकल का फ्रूट बेचते हैं मंडी में, जब दूर दराज मंडी में बेचते हैं, कोई साइज के हवाले से या कोई उसके बारे में आप कोई खूबी बताएं। यार में माशाल्लाह अच्छा साइज है इसका, चमक भी है साइज, क्या वैरायटी अच्छी है। अभी तक तो आके देखो अभी क्या करती है। नहीं जी तो फिर कट्टे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मसला था कि डड बन जाती हैं, बीज नहीं होता, बारिशें आ गई, कद ज्यादा कर गया। भिंडी 7वें महीने में 5वें महीने में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको नाम हम दिया है ऑलराउंडर, कि जी आप इसको किसी भी वक्त लगा सकते हैं। इसको पिछले साल हमने थोड़ा थोड़ा लगवाया है और बीज फुल भरा हुआ, वजन रखती है, स्लिम है, मार्केट में प्रीमियम रेट मिलता है। और अगर मुकाबले की वैरायटी में किसी भी वैरायटी से लगाते हैं, बीमारियों के खिलाफ बड़ी कुव्वत में दाफत है। तो माशाल्लाह मोहम्मद अख्तर साहब हैं जिन्होंने सुपर लेडी लगाई और साथ मुकाबले की वैरायटी भी लगाई। तो वाजे फर्क है कि जी पहले तो उनको हम इनवाइट करेंगे, वो खुद बताएंगे, क्योंकि अब हाजी सन्स का मिशन ये भी है कि हम वो वैरायटियां लेके आए जिस पर आपकी स्प्रे कम हो, वो वैरायटी लेके आए जिस पर आपका खाद का खर्चा कम हो, क्योंकि उसकी विगर बहुत अच्छी हो। जिस प्लांट की विगर अच्छी होगी तो आपको बीमारियों का अटैक भी कम होगा और खादों का इस्तेमाल भी कम होगा। तो जी मैं मोहम्मद अख्तर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपने जो है सुपर लेडी के बारे में रिमार्क दें और शील्ड और साथ प्राइस चेक लें। जी मोहम्मद अख्तर साहब। सर मैं सुपर लेडी पिछले साल लाई है, बहुत आउट क्लास वैरायटी है सर। ये सिर्फ मैं 2.5 कनाल लाया, तकरीबन मैं 3.5 लाख रुपए की कमी जो हासिल की थी। जी बिल्कुल सर, ये बहुत कमाल वैरायटी है, कोई बीमारी का नहीं, बगैर स्प्रे तो ही में समझो कम चल रहा है सर। भिंडी में अगर मंडी में चाह तो हम मिसाल तो कोई 5 मांडवी अगर मैं चाह तो गया तो सारे तो पहले मेरी विकती है सर। ने काफ़ी डिटेल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਫਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਭਿੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਦਾਫਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਿੰਡੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਦੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरें। 5508 वो वैरायटी है कि जी अगर आप उसको लगाते हैं कि अगर आड़ती हजरात हैं, आप खरीदारी उसको बेचना चाहते हैं, तो आड़ती को या खरीदने वाले को सिर्फ एक चीज से गर्ज है। उससे उसको ये गर्ज नहीं है कि जी आपकी पैदावार कितनी आई है, उसको ये गर्ज नहीं है कि जी आपने साइज छोटा है बड़ा है, उसको ये गर्ज नहीं है। उसको गर्ज है कलर से, रंगत से। तो माशाल्लाह ये 5508 का जो इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि स्काई रेड ऑलरेडी हम सेल कर रहे थे, 5508 इस घर से दिया है कि इसकी रंगत बहुत अच्छी है। आप मार्केट से प्रीमियम रेट ले सकते हैं और साथ ही
आप फार्मर जो आड़ती है उसको जल्दी मतलब सेल भी कर सकते हैं। और साथ 15 दिन अगीती भी है। दावत दूंगा मैं चौधरी बरकत अली रियाज साहब को, जो उन्होंने जो है ना वो प्रोडक्ट को डेवलप किया है, और उनको शील्ड देंगे। एक तो मैंने जो 2 साल कबल ये जब लगाई थी तो ये नर्सरी का इनका पहला साल था, रॉयल नर्सरी से मंगवाई थी। तो वो दूसरी जो मैंने और भी वैरायटीज लगाई हुई थी, उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो उनके मुकाबले में एक तो इस पर बीमारी का अटैक बहुत कम आया और बहुत अर्ली जो है ये मैच्योर भी हो गई, और इसने बड़ी जल्दी जो है वो प्रोडक्शन थी। दूसरी जो मैंने उसी डेट में जो सोइंग की थी, ट्रांसप्लांट की थी, उससे कोई 15-20 दिन पहले इसने हमें चुनाई दी, और इस पे आखिर तक वायरस का अटैक बहुत ही कम नज़र आया, वरना दूसरी वैरायटियों में थोड़ा इससे ज़्यादा था। और जैसा कि अभी इमरान हमीद बता रहे थे कि एक की एडवांटेज जो ये भी थी कि इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत डार्क कलर था और चमक भी थी उसमें। और दूसरा उसमें जो रिकवरी थी, उसकी जो रेशो वेट टू ड्राई है वो बहुत बेहतर थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 5508 में ये इजाफी खूबियाँ थी, जिसकी वजह से मैं इसको मतलब एक पसंद भी करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ। आगे चलते हैं। मलिक उबैद खानपुर से। मलिक उबैद साहब है खानपुर। हाँ जी। हनीफ बलोच, हनीफ बलोच। और साथ मैं दावत दूंगा खान ब्रदर्स को कि वो इनको जो है ना शील्ड भी साथ दिलवाएं। अक्सर औकात गोभी वाले फार्मर कहते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी कामयाब नहीं हो सकती, हमारा अपना बीज होता है जो 2 किलो 3 किलो डलवाते हैं। तो माशाल्लाह ये 120 ग्राम बीज से पूरा एकड़ लगता है HS50 का। तो इसको हमने इस साल इंट्रोड्यूस करवाया है भावलपुर में, और हमारे आड़ती खुद सेल भी करते हैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब, जो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए स्टेज पर और इसके बारे में रिमार्क्स भी दें, और साथ जो है अपने शील्ड और प्राइज भी लें। और साथ में दावत दूंगा भावलपुर के डीलर फखरुद्दीन सी स्टोर को कि जी वो इनको जो है ना ये नवाजें। जी ऐसा भी दसो कि इस साल तुसा जून जुलाई पहले भी देसी लेंदे वे, इस साल तुसा HS50 ते HS65 भी लईए, ते HS50 के बारे दसो कि खुद भी सेल करते कितना फर्क है रेट ते कितने ये तैयार थी गई है और किमें पाए। अच्छा फर्क है, लेकिन चीज़ भी वो अच्छी है, आला है, फैदी भी है, ये बिल्कुल जानी भी वैरायटी है। और ऐसे सारे को डेक्ट स्विंग देने चाहिए जी कि 65 दिन में लह और बेहतरीन लगती है। उनके से कहूँ फिर आकाश पैदावार बहुत अच्छी है। ये HS50 55 से 60 दिन में तैयार हो गई है, और तकरीबन इसकी पैदावार जो बनी है वो 365 मन, 4 लाख समथिंग का एक एकड़ बना है HS50 का। मलिक नासिर साहब, उनका बेटा है माशाल्लाह, इन्होंने HS65 लगाई है। बहुत अच्छा बीज है, बड़ा भी है बीज है। राना राशिद लोधरा से चावल लगाया जाता है जून में, जुलाई में शिफ्टिंग की जाती है। तो ये हमने मार्च अप्रैल में पनीरी लगवाकर इसको शिफ्ट करवाया गंदम की कटाई के बाद, और ये हाइब्रिड वैरायटी है 93-93। तो अगर आप कोई भी फार्मर लगाना चाहता है तो ये लगा सकता है। इसकी खूबियों के लिए मैं इसके काश्तकार और रॉयल फार्मर राव कुर्बान अली साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपना रिमार्क्स भी दें और साथ कैश और शील्ड लें। जी बिल्कुल लगाना चाहिए। मैंने 3 से 4 वैरायटीज़ लगाई थी, तो जो 93 था उसकी झाड़ भी कुछ ज़्यादा थी, कद भी ज़्यादा था उसका, और प्रोडक्शन मेरी बाकी जितने भी मैंने वैरायटीज़ लगाई थी 10 से 12 मन मेरी ज़्यादा प्रोडक्शन थी इसकी तरह। प्रोडक्शन उस टाइम मौसम काफ़ी सख्त था, तो मेरे 88 मन प्रोडक्शन बनी थी, बाकियों की मेरी 72 थी, किसी 76 थी, ऐसे प्रोडक्शन है। 88 मन एक एकड़ से हाइब्रिड 93-93, और इस साल राइस का साल है।
ये कोई भी डाटा इसका देखना चाहता है, ये मैंने डीलर की कॉपी से लिया, रिकवरी जहां देता है, ये मैंने इनसे नहीं लिया, पूरी रिकवरी जहां देता है एकड़ का वो डाटा उधर से लिया। 28-33 ਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਕਿਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ farmers of the Dhanod. I will also request Sir Tahir Salimi Sahab. He will come and coordinate and translate the outlines which Mr. Rennie is speaking. Thank you very much. For inviting me here to this farmers meeting. Thank you very much, Haji Sons, for organizing this fantastic meeting. I know that you're all looking forward to the lucky draw, so I'll only take a few hours of your time. I have one disappointing news. My name is on the box. And I feel extremely lucky today, so one of the motorbikes is mine. So only 5 left for you. सबसे पहले तो जी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है, हसन का शुक्रिया अदा कर रहा है कि मौका दिया है और ये कह रहा है कि जी मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा। फिर इसने मजाक किया कि जी एक कूपन मेरा है जो कि मुझे मिल जानी है मोटरसाइकिल, आपके लिए एक मोटरसाइकिल घट गई, बाकी 4 मोटरसाइकिलें आपके लिए बची। But still 5 left, so don't worry. Next. Yes, we'll continue. I'm working for East West Seeds, and East West Seeds is a company founded in Thailand, but with Dutch ancestors. Simon Brood, the founder of the company, started 40 years ago in Thailand. He was one of the owning brothers of Sluis en Groot. Sluis en Groot at that time was taken over by Sandos, and our founder found already out that if a big corporation was going to take over the feed company, we will lose touch with the farmers. ये बता रहे जी ईस्ट वेस्ट 40 साल पहले तैयार बनी थी थाईलैंड में। इसका जो मालिक था वो 2 भाई थे सोल्यूशन ग्रुप के नाम से, जो हॉलैंड में काम करते थे। वो टूटने के बाद फिर अलग अलग सैंडोज ने खरीद ली वो कंपनी जो सोल्यूशन ग्रुप थी। तो सैंडोज के जाने के बाद उसने सोचा कि अगर मैंने फार्मर में रहना है और वो सारे काम करने हैं जो मैंने बिजनेस शुरू किया था बीज का, तो मुझे एशिया में जाना पड़ेगा। इसलिए फिर थाईलैंड में आके, जो कि एशिया में है, गर्म मुल्क है, हमारे जैसा मुल्क है, वहां आके उसने ईस्ट वेस्ट की बुनियाद। And of course, Simon Brood could not stop this takeover, so he decided to leave Sluis en Groot and to move to Asia, where he found out that there was a lot of interest, already 40 years ago, a lot of interest in good quality seeds. And the focus of East West has always been the farmers. So we want to have happy farmers who have good results with our seeds. जब वो यहाँ आया तो उसको पता चला कि ईस्ट वेस्ट थाईलैंड में या एशिया में क्वालिटी सीड की बड़ी जरूरत है। जिस तरह हमें पता है कि हमारा क्वालिटी का मयार क्या है और अपने मसले क्या है, तो उसने उस बंदे ने आज से 40 साल पहले सोचा कि जी एशिया वाले इनको कुछ पता नहीं है तो इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हॉलैंड से थाईलैंड शिफ्ट। So 40 years ago they started in Asia, and after 20 years when they built up a good position in the Asian markets, Philippines, Indonesia, India, they started to look a little bit further to the tropical area as well, and one of the first areas of attention was Pakistan, where we started to work together with Haji Sons. उसने पहले 20 साल तो लगाए अपनी करीब के मुल्कों में काम करने में, जिसमें फिलिपाइन था, इंडोनेशिया था, म्यांमार था। ये 4-5 कंट्रीज में 20 साल लगाए। जब वो वहाँ पे स्टेबल हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर बाहर निकलना शुरू किया और पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में हाजी सन्स के साथ उन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया। And why is seeds so important? If you don't give enough water, you don't get enough yield. If you don't give enough fertilizers, you don't get enough yield. If you use the wrong chemicals, you might ruin your crop. If you use the wrong pesticides, you might kill the wrong insects. But if you have the wrong seeds, you can completely destroy your crop and lose everything. So when you start farming, you have to know exactly what you want to grow, for what season, or what seeds you have to use. ये कह रहे हैं कि जी अगर बीज की अहमियत क्या है, अगर आप पानी कम लगा दोगे तो फसल सिर्फ कम होगी, पैदावार शायद कम हो जाए। खाद कम डालोगे, पैदावार शायद थोड़ी सी कम हो जाए।
अगर पेस्टिसाइड गलत इस्तेमाल कर लोगे शायद कीड़े इतने ज्यादा ना मरे और पैदावार में फर्क आ जाए, लेकिन अगर आपने बीज गलत इस्तेमाल किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरी फसल तबाह हो जाएगी। ये बीज की है। We see that the market is changing constantly. New diseases coming up, new viruses coming up, insects are mutating. So all the time we have to be prepared to make new varieties that fit into the market. कह रहे कि ये आजकल हालात बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, हर रोज एक नई बीमारी आ रही है, नया वायरस आ रहा है, नई कोई ना कोई डिजीज आ रही है, उसके लिए मुसलसल रिसर्च और मुस्तकिल काम करने की जरूरत है, जो कि हम करते हैं। That we can be surprised any moment proves, for example, COVID. It takes a new variety for about 5 to 10 years before it's ready to be introduced to the market. COVID started in 2020. It means that the seed company, if they want to find a variety resistant to COVID, has to start already in 2015. And at 2015, we didn't even know about the existence of this viral disease. जैसे कोविड की मिसाल है, कोविड 2020 में आया, अब वो तो अचानक आ गया। अगर हमने कोविड रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी थी तो हमें पहले सोचना था 2014-15 में कि आज से 5 साल बाद वायरस आएगा जिसका नाम कोविड होगा। तो ये 5 साल पहले उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस वक्त सोचना कि 5 साल बाद ये बीमारी आ सकती है, एक बड़ा कमाल है। So is anyone of you able to tell us what kind of requirements the varieties? What disease resistances do you need? What shape do you need? What color do you need? Do you know that already? अब आपको चाहिए क्या, रंग कौन सा होना चाहिए, शक्ल क्या है, बीमारी के खिलाफ मुदाफियत क्या है, ये सारी चीजों का क्या आपको पता है? अगर आप लोगों को नहीं अभी पता तो एक ब्रीडर को कैसे पता चल सकता है इतना एडवांस? So we were working in the dark. We introduced over the last couple of years a lot of new varieties with good virus resistance. Super Lady is one of them. The Bittergourd Pasha is one of them. The Fighter is one of them. We start already breeding for diseases that you might have 10 years from now. जी हमने अंधेरे में काम करना पड़ता है, तमक तो ये मारनी पड़ती है कि नहीं पता नहीं 10 साल बाद क्या बीमारी आएगी। लेकिन आप देखें करेले पे हमने काम किया, फाइटर बड़ा बेहतरीन वायरस के खिलाफ मुदाफियत है, उसमें पाशा की इन्होंने बात की, उसमें मुदाफियत अच्छी है। इसी तरह चिलीज की बात की, इन चीजों में बहुत मुदाफियत है जिसकी आज से 10 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी, वो अब हम मार्केट में आप लोगों को दे रहे हैं। And that's why we're so very happy with our partner Hagistons here in the market. We're able to visit the market, we're able to visit the growers, we're able to talk to the growers, we can ask them what they need, they might need in the future. So diseases and resistances is one thing. Another thing that is changing constantly is that image from the government, regulations, not only on importing variety seeds, but so the ban of the chemicals, fertilizers. So the fertilizers and the chemicals you're using today, maybe 3 years from now, you're not allowed to use them anymore. हमें खुशी है कि हम हाजी सन्स के साथ काम कर रहे हैं, जो हाजी सन्स ने हमें मार्केट में आप लोगों से मिलवाते हैं, फील्ड में लेके जाते हैं, बाकी चीजें दिखाते हैं, फीडबैक देते हैं, जिससे हमें ये सारी नई चीजें, नई जिद्दत बनाने का मौका मिलता है। अब इसके अलावा एक तो ये एंगल है, दूसरा एंगल है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन। गवर्नमेंट सम टाइम पाबंदियां लगा देती है, खाद नहीं आने देती, दवाइयां नहीं आने देती, बीज नहीं आने देती, वो एक अलग चैलेंज है जिस पर मुस्तकिल काम कर रहे हैं और करने की जरूरत है। We have a few examples. Tiaram is widely used all over the world to disinfect the seeds, and it's avoiding fungal diseases after sowing. Many countries start banning Tiaram now, all of a sudden. So we have to be ready to have an alternative, to be able to change to something that is accepted in the market. I think Tiaram is still allowed in Pakistan, but many countries, they stop using this already. बीज पे दवाई लगती थी फंजासाइड, जिससे वो शुरू की जो बीमारियां आती थी फंगल, उसको कंट्रोल करते थे। अब वो दुनिया में उस पर पाबंदी लग गई है। अब आप वो एक खास केमिकल था जिसका नाम थीरम था, अब वो बैन हो गया, अब वो थीरम नहीं लग सकता। वो ना लगने की वजह से जाहिर है बीज पे रिसर्च की जरूरत है कि नहीं कौन सी ऐसी केमिकल होगा जो उसको बीज की जर्मिनेशन भी खराब ना करे, बीमारियों को भी कंट्रोल कर ले और इंसानी जान के लिए भी महफूज हो। थीरम इंसानी जान के लिए महफूज नहीं था, इसलिए उस पर पाबंदी लग गई है। तो अब एक नई केमिकल ढूंढना और उसको बीज के ऊपर लगाना कि बीमारियां भी कंट्रोल कर ले और आप गवर्नमेंट के रूल्स भी पूरे कर ले और जर्मिनेशन पे भी उसका असर ना आए, ये एक काम।
Another example is, for example, methyl bromide. Methyl bromide is used to sterilize the soil. If you sterilize the soil, you have no more soil diseases. The government, I think practically all over the world, it's not allowed to be used anymore in vegetable growth production. So we have to find alternatives. And one of the alternatives is grafting or a different use of other chemicals. And Haji Sons is also introducing the grafting technology here in Pakistan. पहले एक केमिकल मिलता था जिससे आप अपनी जमीन पे डालते थे तो जमीन के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो खत्म हो जाती थी, लेकिन वो पता चला कि इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उस पर पाबंदी लग गई है। अब उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पेवंदकारी भी एक है और हाजी सन्स ईस्टर्स के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं ताकि आपको जो मसले मसाइल आ रहे हैं उसका हल कर सकें। So instead of working with methyl bromide, you go to grafting. That is a disadvantage because the way you used to work was easier. But grafting has many more advantages. It has a stronger root system. It has a better disease resistance. It gives a better plant. It gives a higher yield. So you have to invest a little bit, but you can get back much more. आज दे दूसरे टॉपिकल में आना नवी टेक्नोलॉजी है कि ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜੀ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਟਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਨੋਟ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ या बाकी चीजें नहीं हुई, बाकी इलाके तो चल रही है, जनोट नहीं। वजह जाहिर है वही सी, एक ही फसल बार बार असं लाते रहे हैं, उससे बीमारियां कंट्रोल नहीं हुई, पैदावार घटनी शुरू हो गई, नफा नहीं होया, लोगों ने छड़। लेकिन एक पूरी नस्ल सी जिन्हें तजर्बा करके कॉटन नूं सीखिया सी, वो तजर्बा असीं जाया कर असीं वो छड़ दिता, नवी क्रॉप के दुआले हो। हुण नवी क्रॉप शुरू की, मिर्च से काम शुरू किया, बड़े साढ़े डीलर भी बचे, तुसी भी बचे, काफ़ी मिर्च से काम किया, एक स्टेज पर आ गए। मर्च बीमारियां आईया, मर्च भी छड़ दी, मर्च तो शिफ्ट होकर जलालपुर चली गई, तुसी फिर फारग हो गए, तुसी फिर नवे सिरे तो फिर एक शुरू हो गए, तुसी खीरे नूं फड़ लिया। मैनूं याद है खीरा जदों ग्रीन हाउस शुरू होया 1990 की गल है, यूनिवर्सिटी मैं पहला लैक्चर दिता, पाकिस्तान का पहला लैक्चर दी 1997-98 की। पूरे साउथ पंजाब चो एक बंदा आया, वो सी काशिफ इस्लाम साहब के वालिद साहब, जिन्ना उन्होंने जाहिर शौक होएगा ना, मेरी मुलाकात उन्होंने ना उमें जानते सन, लेकिन उन्होंने वो इश्तार किधर पढ़िया कोई यूनिवर्सिटी, उन्होंने आके मेरे नाल वो अटेंड किया। उस वे उन्होंने सवाल किया, यार तू इन्नी गल्लां करना है, ना मुनाफे की गल्लां करना है, इन्नी पैदावार की गल करना है, कित्थों होना है, असीं तो जट बंदे हैं, नहीं हो सकता। उसका अखीर से लेकिन कोई काशिफ साहब के वालिद उन्होंने लीड किया, वेट किया, बनाया, दिखाया, नाल सैंपल बना के दिखाया। रीजन इल्म की जस्तजू सी, इल्म हासिल करने की ख्वाहिश सी, इल्म हासिल किया, उन्होंने अगे मल्टीप्लाई। हुण वो जाहिर है बुजुर्ग हो गए ने, वो इन्ना सफर नहीं करते, इन्ने पीले नहीं जाते, बच्चे लायक निकल आए, वो उन्होंने साम लिया। लेकिन यह खुशकिस्मती हर एक नूं नहीं मिली। उन्हों का जो तजर्बा उन्होंने 20 साल ला के सीखा, क्या सी वो फिर जाया कर देना। हुण नवे चलो काशिफ ने तो साम लिया, साढ़े बच्चे सामणगे, जाणगे फील्ड च, साडा तजर्बा साढ़े नाल साडी कबरां च टुर जाएगा। नवी फसल, नवा इलाका, नवी किस तरह पूरा। ऐसे वास्ते हाजी सन्स ने टेक्नोलॉजीज से कम, सिर्फ क्रॉप से कम नहीं किया। फसल आया, बीज आए, बीज बेच छड़िया, मेरे भाई बैठे ने, साड़ी सपोर्ट करते हैं, साड़ी मदद करते हैं, बीज सानू हेल्प करते हैं। असी एक महीने के अंदर अंदर जोड़ा भी बीज भी होता है, इन्हें नाल मिल के बेच के फारग। बाकी सारी कंपनियां इसी तरह एक महीने फारग, लेकिन वो सारियां अपने घर चली जांदियां ने, पैसे इकट्ठे करदियां ने, घर जाके सो जांदियां ने, अगले साल तक इंतजार करदियां। हाजी सन्स की वाहिद टीम ने जिहड़ी सेल तो बाद जाके सेल ते कर छड़दे ने, साडा तो काम मुक गया, पैसे इन्हां कोल मिल जांदे ने, अच्छे लोग ने, वक्त सारी पेमेंट भी आ जांदियां ने। रह जाता है
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਗਦੀ ਹੋ 15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਦਾ। 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ 13 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਗੇ, 50 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਗੰਦਮ, ਮਕਈ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਇਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਐਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਪਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਪੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ, ਹਰ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਨੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀ ਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੀਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੈਕਟ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਹਾ ਟਨਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਕੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮਿਰਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੀਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਚਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਟੱਲਾ ਟਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਨੀਰੀ ਟਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 4-4.5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਅੱਛੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6-7-8 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਈਪ ਲਾ ਲਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੀਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਪੈਸਾ? ਖੀਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਏ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਖੀਰਾ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖਾਦ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤਾਂ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 600-700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਹਲ ਖੀਰਾ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੀਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਜੇ। ਹਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਖੀਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀਏ ਜਿੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਖੀਰਾ ਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 버ਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 버ਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਰੋਟੀ। 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 버ਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਟੁਰ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ KFC ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਅੰਡਾ, ਉਹੀ ਕੀਮਾ, ਉਹੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ 버ਗਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ 버ਗਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਸਿਆੜਾ ਤੇ 버ਗਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 100 ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 50 ਅਸੀਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਡਾਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕੇਗੀ $1 ਦੀ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ। 1 ਕਿਲੋ ਖੀਰਾ ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਫਫੂੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ $2 ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡਰੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੰਡਰੌਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਮੌਜ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ, ਰੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੀਡਲਿੰਗ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਐਸੀ ਫਸਲ ਬਣਾ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ, 4 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਦੜਾ ਕਰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਰਚ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਜਿਹੜੀ 19000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹ 6000 5000 ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਬੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਮਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਸ ਪਾਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ? ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਇਸ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5508 ਦਾ ਤੇ ਸਕਾਈਰੈਡ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹ ਟੋਕਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ 5508 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਈਰੈਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ 5508 ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਮੰਗਦੀ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ 5508 ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਓ,